नमस्कार, आप देख रहे हैं चार भारत टाइम्स। मैं स्पीकिंग इस समय हूँ कानपुर नगर के शास्त्री नगर क्षेत्र में और हमारे संग मौजूद हैं संत सुरेंद्र दास, जिनका पहले भी हम लोग कई बार जो है इंटरव्यू ले चुके हैं और आज ये काफ़ी समय बाद हम इनके पास आए हैं। और संत सुरेंद्र दास जी के बारे में आपको जैसा कि पहले पता है ही है, और एक बार मैं फिर से बता दूँ, संत सुरेंद्र दास जी है जो शराब के लती लोग कहते हैं, उनकी शराब छुड़ाने का काम करते हैं, जो कि पूरी तरह निःशुल्क होता है। इसके अलावा संत सुरेंद्र दास जी को मस्तिष्क रेखा का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है। ये बिना मतलब आपको देख के आपकी समस्या के बारे में बता सकते हैं, उसके निदान के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अभी तक संत सुरेंद्र दास जी जो है बर्रा के पिपौरी गांव में बैठते थे, लगभग 2-2.5 साल वहाँ बैठते थे, लेकिन वह काफ़ी दूर पड़ता था, आउटर पड़ता था। ऐसे में कई लोगों को वहाँ पहुँचने में दिक्कत होती थी, लेकिन उससे चलते संत सुरेंद्र दास जी के पास फ़ोन आते थे कि काफ़ी लंबा आपका पड़ता है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए इन्होंने जो है निदान किया उस समस्या का। आज ये शास्त्री नगर के पास बैठे हैं। अभी मैं हमसे जानूंगा इस एरिया को क्या कहा जाता है और क्या कहते हैं, यहाँ भी लगभग आज के कितने महीने हुए हैं? मैं लगभग यहाँ 3 महीने बैठ रहा हूँ, 3 महीने से। जैसा कि 3 महीने हो चुके हैं। संत सुरेंद्र दास जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप वहाँ से जो है हट के यहाँ आए हो। यहाँ काफ़ी, क्योंकि अगर देखा जाए वहाँ हम लोगों ने कई बार जब गए तो लोगों की समस्या शिकायतें रहती थी। समस्या नहीं उसको कहेंगे, समस्या तो समाधान आप कहते हैं, शिकायत आपसे ये रहती थी बहुत दूर पड़ जाता, बहुत दूर पड़ जाता है। ऐसे में ये काफ़ी नज़दीक आपने ले लिया। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये शास्त्री नगर एरिया में ये कौन सी जगह लगती है कि मान लीजिए आपके पास कोई आके संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? शास्त्री नगर में ज्ञानी कीर्तन स्कूल है। ज्ञानी कीर्तन स्कूल के बगल में केडीए मार्केट बनी है। हमारा दुकान नंबर 73 है यहाँ पर। ये दुकान मेरा ही है। तो मैं ऊपर बैठता हूँ, नीचे हॉल बना हुआ है, लोग आते हैं, यहाँ पर आराम रहता है। असल में मैं फिलहाल दुकान हमारी टेलर मास्टर में हूँ, तो काफ़ी कस्टमर मेरे वहाँ आते थे, मेरे वहाँ पर वो बड़ा दूर पड़ जाता है। ये हमारे बगल में ही है, हमें बहुत आराम मिल गया। काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, नीचे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए, जैसे आप वहाँ बैठते थे तो वहाँ आपका मंगलवार आप वहाँ पिपौरी में बैठते थे, जो आपका मंदिर था आपका, वहाँ मंगल आप बैठते थे। यहाँ कुछ समय में बदलाव हुआ है या आप प्रतिदिन बैठते हैं, या जो शेड्यूल वहाँ का था वही शेड्यूल यहाँ का है? और समय एक बार और बता दीजिए, क्योंकि वहाँ शायद आप सुबह 11 बजे से और शाम को 5 बजे तक बैठते थे, लेकिन यहाँ एक बार समय। हाँ, यहाँ पास का 10 से 6 में बैठता हूँ यहाँ पर। टाइम मेरा रूल वही हुआ हमारा। और मंगलवार को बैठता हूँ, क्योंकि मैं दुकानदार मैं हूँ। हमारे मंगल दुकान बंद, छुट्टी रहती है हमारी। तो मंगल में सेवा भाव यहाँ से आता हूँ, यहाँ पर सेवा करता हूँ मैं यहाँ पर करके। सुरेंद्र दास जी, जैसे कि पहले भी लोग उत्सुक रहते थे कि एक आप खुल के ये चीज़ कहते हैं कि मैं एक टेलर मास्टर हूँ। अन्य अगर लोगों की देखा जाए तो अगर जैसे वो ज्योतिष लाइन में या परामर्श लाइन में या कुछ इस तरह का कोई कार्य करते हैं, तो इसके अलावा वो अपना कोई दूसरा कार्य नहीं बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आज का समय देखा जाए, दौर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। लोग ज़्यादातर मतलब जानकार भी हो चुके हैं। जैसे लोग पहले पंडित जी और अन्य जगहों पे जाते थे कुंडली बिचवाने, या कोई समस्या होती थी, जैसे तमाम लोगों का जो अगर आप बैनर पोस्टर देखेंगे, जो समस्या का जड़ से निदान कर देते हैं। कोई भी समस्या लाइए, पेपरों में भी ऐसा कई बार जो है क्लासीफाइड ऐड वगैरह देखा जाता है। तो इसमें जैसे जो आप शराब तो छुड़ाते हैं, तो हम जानते ही हैं, और मस्तिष्क रेखा का आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो ऐसे में जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो मतलब आपका भी वही 100% रहता है कि पूरा समाधान है, या आप खुद करके, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं वो समस्या का समाधान के नाम पे हज़ारों रुपए जो है ले लेते हैं। क्या आपका भी यही जरिया है, या मतलब कि आप जो समस्या कोई बताता है तो उसके निदान के लिए क्या उससे आप कहते हैं? देखिए, ज्योतिष विद्या 100 में 90% काम करती है, 10% गारंटी नहीं कही जा सकती। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि कल पानी बरसेगा और हवा घूम गई, ये चक्कर होता है। और हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, जो इच्छा दान पत्र में डाल दिया। हम कोई झाड़ फूँक नहीं करते, हम झाड़ टोना नहीं करते हैं। मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। कोई शराब पीता है, सर दर्द है, डिप्रेशन है, चिंता है, नींद नहीं आती, भूलने बीमारी है, दमा है, खुजली, मैं यहाँ देखता हूँ। यहाँ पर सेवा भाव हमारा, मगर मैं छुट्टी मिल रही थी तो मैं सेवा भाव से यहाँ से आता हूँ, सेवा मैं करता हूँ यहाँ पर। सर सुरेंद्र जी, एक जानकारी ये है, जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे शराब अगर आप छुड़ाते हैं, तो आज के समय में देखा जाए कि लोग शराब के कहीं ना कहीं लती बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी जो हमारे टीन एजर्स, मतलब अगर जो देखा जाए जो 18 से नीचे हैं,
तो वो भी कहीं ना कहीं चोरी छुपे पैसे अपना सभी दोस्त यार उनके इकट्ठा करते हैं। तो उनको भी मान लीजिए शराब की दुकान पे गए, कई कई जागरूक दुकानदार होते हैं वो नहीं देते हैं, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुँच जाती है और क्या कहते हैं कि वो शराब का सेवन कर रहे हैं और ये कम उम्र में आके जो है शराब के लती हो जा रहे हैं। जो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप सही करें, नई पीढ़ी जो आ रही है एकदम आकर्षित हो रही है, नशेबाज निकल रहे हैं जाकर के यहाँ पर। ये बचपन उम्र होती है ना, किशोर अवस्था होती है, आदमी बहक जाता है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कहते हैं जिसकी जवानी सुधर गई बुढ़ापा सुधर गया, जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है वहाँ पर। जो मेरे पास आते हैं 100 में 10% लोग नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते ही नहीं, उनकी इच्छा छोड़ने होती ही नहीं है। 30% लोग छोड़ देते हैं, जो 2-4 साल पी रहे हैं साथ वो छोड़ देते हैं। जो पुराने हो जाते हैं तो 60% लोग मैं दारू कम करा, मुझे मालूम छोड़ नहीं पाया, मुझे मालूम पड़ जाता है। मेरे गुरु को दी हुई दिव्य 12 गोटियाँ हैं, एक गोटी सोचने कहता हूँ, क्या सोचे तो मैं पहले लिख देता हूँ, तो वो नहीं छोड़ पाता। मैं कम 2-3 क्वार्टर लेता है, वो इतने में टिक जाता है, केवल थोड़े में टिक जाए, खाली वो पूरा नहीं ले पाता वो। अच्छा संत सुरेंद्र जी, जैसे आप मतलब शराब के लगभग अभी तक कितने लोगों की शराब आप छुड़ा चुके हैं? लगभग मैं 1,500 लोग छोड़ चुके हैं और लगभग 3-4 हज़ार लोग कम कर चुके हैं। अच्छा 1,500 लोग लगभग आप छुड़वा चुके हैं, 3-4 हज़ार लोग कम कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि शराब का लती कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई रोज पीने वाला है, कोई दिन भर पीने वाला है, कोई ओकेजनली, या जैसे कहा जाता है कि हम त्योहार पी लेते हैं, तो शराब का लती किसको कहा जाएगा? शराब 2 तरह पीने वाले होते हैं, एक झटका एक रेगुलर होती है। रेगुलर डेली लोग पीते हैं और झटका 15-20 दिन में एक बार पीते हैं, लगातार 3-4 दिन पीते ही रहते हैं, झटका बोलते हैं। उनको छोड़ने में दिक्कत नहीं होती, तो डेली पीते हैं और तुरंत छोड़ना नहीं पड़ता है। एक ढक्कन कम कराता हूँ, जो लंबे समय पी रहा है तो नहीं छोड़ सकता है, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1 ढक्कन आज, 2 ढक्कन, 3 ढक्कन, एक कम करते 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 4 ढक्कन में टिक जाता है, थोड़े में टिक जाता है, तो दिक्कत नहीं होती है। अक्सर जैसे देखा गया है कि जो शराब का लती है, अगर वो एकदम से शराब छोड़ देता है तो नुकसान हो जाता है। और वही अगर कई ऐसे केस देखने को मिला है कि लोग कहते हैं कि पीते नहीं थे पहले, मतलब पीते थे पहले और अचानक इन्होंने शराब छोड़ दी तो और बीमार हो गए। तो ये क्या कारण हो सकता है? होता है, जब बॉडी जिसकी आदी हो जाती है उसको चाहिए होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो उसको आभास नहीं होता, कम हो जाता है। जैसे अब 4 रोटी खाते हैं तो टुकड़ा थोड़ा निकाल रख दिया तो ये पेट भर जाएगा, और टुकड़ा निकालते रहने आपको मालूम पड़ रहा है, उतने में भूख आपकी शांत हो जाएगी। थोड़ा नहीं छोड़ता है तो जो तो थोड़े में टिका देते हैं, उतने में टिके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता हुआ है। शराब आप किस तरह से छुड़ाते हैं लोगों को? मैं एक दवा में देता हूँ, पानी में घोल के पीना पड़ता है, तो शराब से बदबू आने लगती है, जी घिना जाता आदमी का है। आपको कोई उस दवा का साइड इफेक्ट? नहीं, दवा फिट नहीं होता है। वो दवा आयुर्वेदिक मैं खुद बनाता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ना उल्टी हो ना पलटी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं होता जो मैं देता हूँ उससे, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो संत सुरेंद्र जी, जैसा कि युवा पीढ़ी की हम बात कर रहे थे जो शराब के लिए इतना आकर्षित होती जा रही है, ऐसे में इनको मतलब चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो युवा पीढ़ी जो है वो थोड़ा शराब से दूर हटे? क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है, जैसे जरा सा आज के शराब की भी बात करेंगे, साथ साथ हम धूम्रपान की भी, सिगरेट वगैरह की बात करेंगे, जैसे जो दुकानें हैं सिगरेट वगैरह की, वहाँ अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का मतलब 14 साल 15 साल एज है, कोचिंग मंडी में देखा जाता है कि कम एज के लड़के सिगरेट आके पी रहे हैं, बड़े शौक से पीते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे उनके लाखों करोड़ों का टर्नओवर रोज हो रहा है, और जिस तरह से उनका सिगरेट पीने की कला है, ऐसे में दुकानदार जो उनको सिगरेट दे रहा है, ठीक है, मतलब कम एज में वैसे तो अलाउ नहीं है शायद 18 साल से कम व्यक्ति को सिगरेट देना, लेकिन फिर भी वो जो चंद रुपयों के लालच में जो है दे देते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उन दुकानदारों के लिए जो चंद रुपयों के लिए उन बच्चों की जो है ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं? नहीं, ऐसा अब जो आपका बच्चा बड़ा होता है उसको भी निगाह करना चाहिए, बच्चा हमारे की दोस्तों मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो संस्कार अगर हम शुरू अच्छे देते रहें, बच्चे तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। बच्चे केवल संगत में बिगड़ जाते हैं, ये संगत का ही परिणाम होता है कि संगत में आदमी बर्बाद हो जाता है। तो जब पीने खाने से भगवान ने बुद्धि दे रखी है कि आदमी सही है नहीं सही है, और विवेक इस्तेमाल करना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि नशा केवल बर्बादी करता है। मैं आपको मैं दिखाता हूँ जो नशे में कितने लोग जो है बर्बाद हो गए। मैं सबकी फ़ोटो काट रखी हुई है, जो मेरे पास आता है मैं दिखाता हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ और मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। मस्तक रेखा मालूम पड़ जाता है कि जीवन परेशानी क्यों है, ये पी क्यों रहा है, कोई परेशानी आई क्यों, क्या कारण है, कब तक रहेगी। मस्तक रेखा में जीवनी उसकी आ जाती है, और दारू नहीं छोड़ेगा, आगे इसका परिणाम क्या होगा
ये भी मुझे मालूम पड़ जाता हमको है। नहीं, तो जब जैसे आप परिणाम तक आखिरी तक बता देते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसके बावजूद भी शराब नहीं छोड़ते। हाँ, मतलब हाँ, वो इतने ज्यादा एडिक्ट होते हैं कि उनको छोड़ने का मन ही नहीं हाँ, करता। सही कह रहे और हैं। परिणाम, जैसा आपने कहा कि मैं परिणाम तक बता देता हूँ, हाँ, तो फिर भी नहीं छोड़ता, तब क्या कहना चाहिए? ऐसे लोग मूर्ख होते हैं इंसान है। अगर मूर्ख इंसान को भगवान समझाए नहीं समझेगा, भगवान दुर्योधन को इतना समझाया, स्वयं भगवान समझा रहे हैं वो नहीं समझेगा, रावण को हनुमान ने समझाया नहीं समझाया। तो जो किसी समझाए, जो बात नहीं मानता है तो वक्त समझाता है, और जो वक्त समझाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, यही परिणाम होता है। जैसे आपने मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया कि डिप्रेशन वगैरह से आज के समय के लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो डिप्रेशन अगर देखा जाए तो जैसे हर वर्ग के लोगों को हो सकता है। जैसे जो हमारे स्कूली छात्र छात्राएं हैं, उनको पढ़ाई को लेकर टेंशन होती है। जो बड़े हैं उनको मान लीजिए कि कुछ अन्य समस्याओं को लेकर, बुजुर्ग हैं उनको अपने बुजुर्गी के लेकर समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में डिप्रेशन लोग मतलब डिप्रेशन हो जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन यकीन हो जाएगा मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मेरे विधाता की मर्जी हो रहा है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और लाख प्रयास करने से कोई काम आपका नहीं हो पा रहा तो साक्षी बन के देखो, जो हो रहा वो नियति की मर्जी से हो रहा है। और डिप्रेशन बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान की विद्या बताता हूँ, मन शांत कैसे हो, क्या कैसे हो, ये सब समझाता हूँ। कोई आध्यात्मिक बात बताता हूँ, कोई मेडिसिन ध्यान का तरीका बताता हूँ जिससे उनका मन शांत हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में सुख दुख किसी को देता नहीं, हमारे अपने कर्मों का भोग ये है। ऋग्वेद कहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है जब उसको दुख देता है, धोखा अपमान करता है, तो वो जानता कसूर इसका नहीं, वो जानता है मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड दे गया। ऐसा प्राणी को क्षमा करता और शांति को प्राप्त होता है। अज्ञानता दुख कारण अज्ञानता केवल, जब ज्ञान की रोशनी में नहाता है इंसान है, दुख नहीं रह जाता है। तो जीवन जो घटनाएं घटने वाली होती हैं वो घट के रहती हैं, हो रहे होती हैं। जो हमारी इच्छा के विरुद्ध घटनाएं घटती हैं वो हमारा प्रारब्ध भोग होता है। हमारा प्रारब्ध, हमारी इच्छा भी घट रहा है, हम नहीं चाहते हमारा काम बिगड़े और काम बिगड़ जा रहा है, ये प्रारब्ध हमारा साथ पीछे कर रहा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म अच्छा फल और बुरे कर्म बुरा फल, ये नियम है, प्रकृति नियम ही है। अच्छे कर्म की आपने बात कही। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अध्यात्म की भी आपने बात करी, पूजा पाठ की भी आपने बात करी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ प्रतिदिन करते हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। तो आदमी कहता है कि हम पूजा पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन इसका हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे में उनकी जो है नकारात्मक सोच पहले आगे आने लगती है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? और बताने चलता है, प्रारब्ध चलता है हमारा। जो हम पूजा पाठ हम लाख कर लें, लेकिन हमारे कर्म अगर बुरे, हमारे कर्म अच्छे नहीं, हमारा पूरा पूजा पाठ बेकार हो जाता है। अब पूजा पाठ भले न करो, अच्छे कर्म करो, तो हमारा पूजा पाठ बढ़ करके हमारा होता है। अब लाख घंटा हिला लो, अब बुरे कर्म कर रहे हो जा करके, तो फल बुरा मिलेगा। और दूसरी बात, हमारा प्रारब्ध होता है जो हमारे जीवन में पूजा पाठ कितना कर लो, जो होनी होती है कोई बदल नहीं सकता उसको, वो होकर रहता है। ये समझो जो हमारे जीवन में जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। परमात्मा जो दिया भुलाने काबिल नहीं है, जो नहीं मिला काबिल हम ही नहीं है। जो दिया उसको शुक्रिया परमात्मा करना चाहिए। संत सुरेंद्र जी, जैसे अभी आप दिखा रहे थे, लगभग 3-3.5 लोगों का आपके पास रिकॉर्ड है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार जरा, अगर आपके पास हो तो फोटो वगैरह जरा उनको दिखा। ये मेरे पास जो पीने वाले जो आते हैं, जो कैमरामैन से कहूँगा जो पीने वाले उनको मैं दिखाता हूँ। देखिए, सड़क पैसा नहीं दिया तो माँ को मार डाला और कान के बाले नोच कर दारू पी गया जाकर के, नशा आने हैवान कर डालता है। ये देख रहे हैं, माँ के अंग नशे पैसा, माँ पैसा मांग रहा था, माँ ने पैसे नहीं दिए तो माँ को मार के उसको भूज के खा गया। ये देखिए नीला ड्रम वाला है, ये साहिल मुस्कान थे, ये पति का मार दे नीले ड्रम में भर दिया। तो ऐसे मेरे पास ये सैकड़ों चीज़ें मेरे पास में उनको दिखाता हूँ कि देखो नशे के परिणाम क्या हुआ है। अब मैं क्या अंजाम होता है ये देख रहे हैं ना। एक युवक नशे मुक्ति के भर्ती था और इसने 29 चम्मच निकल गया और 19 टूथपेस्ट निकल गया और 2 पेन निकल गया नशे में चक्कर में। 29 चम्मच ले लिया, 19 टूथपेस्ट ले लिया और 2 पेन ले लिया। ये परिणाम नशे का आदि होता है। नशा आदमी दिमाग खोखला कर डालता है, बुद्धि शून्य कर डालता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नफा चाहिए तो मैं तुरंत थोड़ा कम के छुड़वाता हूँ मैं उसको, तो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है आदमी का। मेरे पास सबके रिकॉर्ड रखा है, मेरे पास जो छोड़ चुके हैं सब रिकॉर्ड रखा है, जिन्होंने छोड़ उनका रिकॉर्ड रखा है, मेरे पास जो कम उनका रिकॉर्ड रखा हुआ है। मैं कहता हूँ एक बार मेरे पास, और हमारा भी कोई पैसा नहीं पड़ता, जो दाम पर में डाल दिया। हम गुरु आगे जन कल्याण करते हैं, हम कोई लूटने खाने का काम नहीं करते, हम कोई झाड़ फूक नहीं करते। हमारा सीधा काम मस्ता देखा पड़ता हूँ,
आदमी को जीवन का रास्ता मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारा जीवन कैसे सुधरेगा, इसको बरकत कैसे होगी। और जो दारू छोड़ देता है मैं उसको दिव्य चीज़ देता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में कभी जेब नहीं खाली रहती है। मैं गुरु को दिया वो छोड़ता मैं उसको मैं देता हूँ मैं हूँ। सर सुरेंद्र जी, मैं चाहूँगा एक बार आप अपना जो यहाँ का स्थान आपने चेंज किया है, बदला है, एक बार जो है फिर बता दें पूरा स्थान, और एक बार अपना मोबाइल नंबर अवश्य बता दें। हमारा ये कानपुर पड़ता है, कानपुर में पड़ता है। मैं मंगलवार को बैठता हूँ यहाँ पर शास्त्री नगर में, ज्ञानी केतन स्कूल है, उसके बगल में KDM मार्केट है, तो कैंची धालका के सामने बैठता हूँ। और हमारा फ़ोन नंबर है 98 39 23 86 63। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 98 39 23 86 63। हमारा संपर्क कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं और आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं उनसे हम। हमारे संग मौजूद थे संत सुरेंद्र दास, जो कि जैसा कि पहले बद्रा के पिपौरी गांव में बैठते थे, और हालांकि अभी 3 महीने से इन्होंने स्थान चेंज कर दिया और शास्त्री नगर के KDA मार्केट में ये बैठ रहे हैं। समय वही है 10 से 6, और दिन भी वही है मंगलवार, दिन में कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर शराब का लती है, अगर वो छुड़वाना चाहता है, तो संत सुरेंद्र दास जी उसकी शराब छुड़वाने का दावा करते हैं। संत सुरेंद्र दास जी ने जो है अपना मोबाइल नंबर भी हमारे चैनल के माध्यम से साझा किया है। मैं SP सिंह, HR भारत प्राइम के संग, कानपुर नगर। करेगा बोल गया नहीं बोलिए, आप बोलिए। नहीं, कुछ पुनः तो वो लिखने वाला था तो खत्म करो उसको, लिखने वाले से पूछो कि कब से पी रहा है, क्या कर रहा है। बउआ जी क्या जाने तुम यहाँ के मालूम दुकान बैठे हैं यार। वो आप ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान दें। अच्छा रुको जाओ, आ रहा है 2 मिनट में, आ रहा है 2 मिनट। कौन आ रहा है? हम नमस्कार, गाड़ी का पंखा संग कर दिया। पंखा बंद मत करो।